करवा चौथ का विशेष उपाय। मैं आपको आज करवा चौथ का एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ, जिससे आपके घर में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट आ रहे हैं, आपका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है, तो और आपका सौभाग्य जो है, का सुहाग जो है अखंड हो जाए, ऐसा एक उपाय आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि आपको पता है कि अब करवा चौथ बिल्कुल नजदीक है और आने ही वाला है, तो हम इस पर्व को मनाएं भी और इसका पूरा पूरा फायदा भी उठाएं, ताकि हमें अच्छे से हमारे जो हस्बैंड हैं, पति हैं, उन्हें माता गौरी का आशीर्वाद मिले। माँ गौरी को हमें मनाना है और उनसे यह आशीर्वाद लेना है। जय जय महाकाली। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और करवा चौथ जो आने वाला है, उसके लिए मैं आपके लिए एक विशेष उपाय लेकर आई हूँ। तो कृपा करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां मैं आपको दे सकूं। तो आइए अब बात करते हैं। जो करवा चौथ का जो पर्व है, यह आने वाला है। इसके लिए देखिए, हमें एक उपाय करना है, जिससे हमें माता पार्वती और माता गौरी एक ही रूप है, महाकाली भी एक ही रूप है, मैंने आपको बताया है। तो इनका हमें आशीर्वाद मिल जाए। हमारे घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी कष्ट आ रहे हैं, हमारा वैवाहिक जीवन जो है सही नहीं चल रहा है, आजकल मनमुटाव इतने हो जाते हैं, घर में लड़ाइयां होने लग जाती हैं, पति पत्नी कई बारी अलग अलग सोचने लग जाते हैं, उनकी सोच भी अलग हो जाती है और बहुत सारी बातें होती हैं। तो इन सब से छुटकारा हमें कैसे मिलेगा? तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ, उसे आप कीजिए और आपको 101% फायदा होगा। तो यह उपाय है, माँ पार्वती जब खुश हो जाती हैं तो वह अपने भक्तों को मनवांछित, उनकी जो मनोकामनाएं होती हैं, उन्हें पूर्ण करती हैं। बहुत ज्यादा उनसे प्रसन्न हो जाती हैं और उनके सुहाग को भी आशीर्वाद प्रदान करती हैं। बहुत ही छोटा सा और सरल उपाय है। आप, अगर आपके जीवन में भी, वैवाहिक जीवन में लड़ाइयां हो रही हैं, तनाव बढ़ गया है किसी भी कारण से, तो आप माँ काली, माँ पार्वती की पूजा करना शुरू कर दीजिए। माँ पार्वती की पूजा आपको करनी शुरू करनी है। आपको क्या करना है, करवा चौथ वाले दिन माँ पार्वती के लिए 16 श्रृंगार लाइए। 16 श्रृंगार वो भी अच्छे लाइए, जैसे आप अपने लिए लाते हैं सेम वैसे ही लाने हैं। माँ के लिए चूड़ियां लाइए, बिंदी लाइए, लाल हरे कलर की चूड़ियां लाइए, बिंदिया लाइए, मेहंदी लाइए और सिंदूर की डिबिया जरूर ही लानी है आपको। एक सिंदूर की डिबिया लाएं और लाकर माँ को अर्पण कर दीजिए कि माँ, मैं आपके लिए यह सिंदूर की डिबिया लाई हूँ। और जब आप पूजा कर रहे हैं, तो माँ की मांग में उस सिंदूर को भरिए। उस सिंदूर को माँ को अर्पण कीजिए और माँ की मांग भरिए। उसके बाद में उस सिंदूर को माता के चरणों में ही रख दीजिए। माँ के चरणों में ही वह सिंदूर पूरा दिन, पूरी रात रखा रहेगा। और आपको क्या करना है, आप फिर दूसरे दिन जब आप नहा धोकर, साफ सुथरे होकर और मंदिर में माता की पूजा कीजिए और माँ से आशीर्वाद मांगिए। और वह जो सिंदूर की डिबिया आपने माँ को अर्पण की थी, वह माँ से आप ले लीजिए और उस सिंदूर को आपको रोज डेली अपनी मांग में भरना है। आपको माता पार्वती की मांग तो हर रोज भरनी है, और अपने सिंदूर की डिबिया से उसी सिंदूर से आपको अपनी भी मांग भरनी है। यह कार्य जब आप करना शुरू कर देंगे, तो आपके बीच में प्रेम जो है वह बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपकी लड़ाइयां झगड़े खत्म हो जाएंगे और आपकी जो परेशानियां थी वह खत्म होने लग जाएंगी। देखिए, माँ पार्वती अखंड स्वभाव, अखंड सौभाग्य देने वाली हैं, अभय। और जब वह प्रसन्न हो जाती हैं, तो वह दीर्घ आयु का वरदान भी देती हैं, सदा सुहागन का वरदान भी देती हैं। इसलिए आपको माता पार्वती को श्रृंगार देना है और सिंदूर की डिबिया देनी है। और यह ध्यान में रखें कि जो आपने ये सिंदूर की डिबिया है, आपके घर में कोई भी आ जाए, लेकिन आपको अपना सिंदूर उसके साथ साझा नहीं करना है। आपको उन्हें अपना सिंदूर नहीं देना है। आपको अपना सिंदूर अपने लिए ही रखना है, अपना श्रृंगार अपने लिए ही रखना है। यह माँ का आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद को आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, बांटना नहीं है।
ठीक है। अब जब भी आपकी सिंदूर की डिबिया खत्म हो जाए तो आप माता रानी को पहले गिफ्ट कीजिए, माता रानी की मांग भरिए, उसके बाद में अपनी मांग में सिंदूर को लगाइए। कोई भी श्रृंगार आप घर में लाते हैं तो वह पहले माता पार्वती को दीजिए, माता पार्वती को पहनाइए, उसके बाद आप उसको ग्रहण कीजिए, अपने ऊपर लगाइए। यह जो कार्य है आप करेंगे तो आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। और कृपया करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए, मैं कोई टोटका नहीं बता रही हूँ कि यहाँ से उठाया और वहां से उठाया आपको दे दिया। मैंने एक ऐसा कारगर उपाय आपको बताया है जो मैंने खुद किया है। देखिए, मेरे घर में भी बहुत ज्यादा ऐसा कुछ होने लगा था, मनमुटाव बढ़ गए थे, बहुत कलेश। लेकिन जब से मैंने ये कार्य करना शुरू किया, माता पार्वती को सिंदूर अर्पण करती हूँ, उसके बाद में मैं अपनी मांग में भरती हूँ, तो बहुत ही घर में एक बहुत अच्छा माहौल बन गया। हमारा भी जैसे मेरा भला हुआ है, मैं चाहती हूँ कि माता रानी सबका भला करें, सबकी जो है सब इसी तरह से करवा चौथ का पर्व मनाएं जैसे इस साल मना रहे हैं। हर साल आप इसी तरह से सौभाग्य का आपको वरदान मिले और आप इसी तरह से इस उपाय को करके देखें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, ये कोई टोटका नहीं है, मैं आपसे फिर कहूंगी, माता पार्वती दीर्घ आयु का वरदान देने वाली हैं। जो कार्य है देखिए, जो कार्य किसी देवता से नहीं होता वह कार्य भोले बाबा करते हैं। भोले बाबा अभय मृत्यु, जिसकी मृत्यु होने वाली होती है, मृत्यु को भी टाल देते हैं, कष्टों को खत्म कर देते हैं। और ऐसे भोले बाबा की पत्नी है महागौरी, शिव की अर्धांगिनी है पार्वती माँ। तो ऐसे में जब हम पार्वती माँ को मनाते हैं तो भोले बाबा की कृपा हमें स्वयं ही मिल जाती है। इसलिए अगर हमें भोले बाबा, आप जानते हैं कि इस ऐसे हैं कि वह सोचते समझते भी नहीं है, जो उनका भक्त मांग रहा है वह तुरंत ही दे देते हैं, तत्काल दे देते हैं। चाहे वह उनसे अच्छा मांग रहा है, चाहे बुरा मांग रहा है, यह आप जानते ही हैं। इसीलिए उन्हें भोले बाबा कहा गया है। और भोले बाबा की अर्धांगिनी है माँ पार्वती, और माँ काली उन्हीं का एक स्वरूप है। इसलिए इस करवा चौथ पे ज्यादा से ज्यादा यह कार्य कीजिए और माता गौरी का, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही होगी और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो मैं और अच्छी अच्छी आप तक पहुंचा सकूं। और ये वाला उपाय आप कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या महसूस हुआ, और अगर कोई परेशानी है तब भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और जय माँ काली।